सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। विभिन्न विषय हैं, उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सर, अभी मुत्तेश्वरानंद सरस्वती धरने पे बैठे हुए हैं, तमाम लोग उनकी सुरक्षा में जा रहे हैं। कुछ लोगों ने उनके वहाँ पर जाके प्रदर्शन किया और वो मुख्यमंत्री को कह रहे हैं ये सनातनी नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, धर्माचार्यों का काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब वहाँ गए हैं प्रयागराज में तो उनको स्नान करना चाहिए, स्नान करके अपना आशीर्वाद लोगों को देना चाहिए। तो वो मुख्यमंत्री से और सरकार से क्या लेना देना है? कानून का राज है। कानून अगर कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके साथ अपना काम करेगा। क्या जो चुटिया खींच के मारी गई उनके शिष्यों को, बटुक शिष्य हैं जो नए शिष्य हैं, उनकी चुटिया खींची गई, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने उनको कालनेमी कहा, तो क्या ये सब सही है? नहीं, क्या ये सही है कि किसी पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लेना, क्या ये सही है? आप किसी साधु महात्मा के आप अगर चेला हैं तो आप किसी पुलिस वाले का दरोगा कॉलर पकड़ लेंगे, ये सही है? संत का काम है शांति व्यवस्था कायम करना। संत का काम नहीं है कि जो है किसी पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लेना है। नहीं तो लेकिन आपका प्रशासन भी तो लगातार उनको नोटिस जारी कर रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, आप ये बताइए, उनको नोटिस दे रहा है। ये सब ये प्रशासन का काम है। नहीं भाई, शंकराचार्य का काम होता है आप जिस काम के लिए हैं उस काम को करिए। अब मुख्यमंत्री जी से क्या लेना देना है? मुख्यमंत्री जी अपना राजनीति कर रहे हैं, आप अपना धर्म में लीन है तो धर्म का जो काम है अपना करिए। मुख्यमंत्री से क्या मतलब है आपसे? मुख्यमंत्री जी के कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार जो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं उनके हित के लिए काम कर रही है, उसमें कोई बाधा न बने। तो उदाहरण उन्होंने दिया कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए, उनको जिंदा करने के लिए हनुमान जी गए तो कालनेमी बन के आ गए। यही ना कहानी है उसका। तो देश में राजनीति करना जिसको है वो राजनीति में कुर्ता पैजामा सिया के आ जाए मैदान में, जिसको साधु महात्मा बनना है वो अपना धर्म की दुनिया में अपना काम करे। यानी साधु महात्मा राजनीति में नहीं आ सकता है, आपका ये कहने का? नहीं, हम तो ना थोड़ो कर रहे हैं, हमारे पास पावर है कि नहीं आ सकता। लेकिन अब राजनीति खुल के करना है जिसको, तो अपना पकड़ ले कोई किसी का झंडा, चाहे बसपा का पकड़ ले, सपा का पकड़ ले, कांग्रेस का पकड़ ले, भाजपा का पकड़ ले, किसी का पकड़ ले, खोल के अपना करे राजनीति। एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया आहत होके कि अभी मुत्तेश्वरानंद के साथ ये हुआ, हिंदुत्व पर प्रहार हुआ, यूजीसी को लेकर भी आहत हुए वो, इसलिए इस्तीफा दे दिया और तमाम चीज़ें जो है वो चल रही। देखिए, अब उनके समझ में जो आया इस्तीफा दिए हैं वो उनका काम है। और रही बात यूजीसी की, तो उसमें जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो किसी सरकार का फैसला तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए सबको, जिसको भी कोई दिक्कत परेशानी है तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपना पक्ष रखिए कि इसमें कमी है और इसको में सुधार कर लिया जाए। आप जो बात कर रहे हैं वो तो जो सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि डीएम साहब हमें बंधक भी बनाए हुए थे, वो बाहर निकल के बयान कर रहा है 4 घंटा बंधक बनाए रखा। नेता चुनाव लड़ना चाहता है मर्दे, वो चुनाव लड़ने के लिए भौकाल बना रहा है, किसी बहाने हमको कोनो पार्टी वाले टिकट दे देंगे और इस नाते वो कर रहे हैं। वो कभी बन पाएगा? कहाँ नेता नहीं बन पाएगा, कभी क्या बन पाएगा? अधिकारी कभी नेता बनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नेता का गुण भी तो होना चाहिए। अच्छा, केशव जी क्यों जो है वो कह रहे हैं कि मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ? केशव जी तो लगातार क्षमा मांग रहे हैं अभी मुत्तेश्वरानंद सरस्वती से, और मुख्यमंत्री के खिलाफ वो लगातार बयान दे रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं केशव मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो समझदार आदमी है। ये सब बातें चल रही हैं। अब वही बात है, शंकराचार्य जी को राजनीति में घुस करके अपना राजनीति कर रहे हैं। उनको जो काम के लिए गए हैं वो काम करना चाहिए। तो कुल मिलाकर शंकराचार्य जिस काम के लिए गए हैं उन्हें अपना काम करने की ज़रूरत है
और राजनीति में आना है तो किसी पार्टी का झंडा पकड़ लें। साथ ही साथ जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने वो राजनीति में आना चाहते हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। ये कहना है ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।